प्रिय श्रोताओं और दर्शकों, हम आपको सुना रहे हैं स्पेन की राजधानी मैड्रिड शहर में घटित दुनिया की सबसे खौफनाक घटना की सच्ची कहानी। इस कहानी के पिछले भाग में आपने सुना था कि स्टेफानिया की कॉलेज से उसकी कुछ टीचर्स आती हैं उसके घर पे। वे कुछ ऐसी बातें बताना चाहती थी जो स्टेफानिया के साथ करीब 6-7 महीने पहले घटित हुई थी। अब आगे। टीचर्स बताती हैं, एक दिन स्टेफानिया अपनी कुछ दोस्तों के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाकर कुछ अजीबोगरीब प्रयोग कर रही थी। उनके पास एक पिज्जा बोर्ड था जिसके द्वारा वे आत्माओं को अपनी दुनिया में बुलाना चाहते थे। शायद पिज्जा बोर्ड के द्वारा भूत प्रेतों से बात किया जा सकता है और उनकी रहस्यपूर्ण दुनिया के बारे में जाना जा सकता है। स्टेफानिया की एक दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, वे उसी की आत्मा को बुलाना चाहते थे। वे सभी पिज्जा बोर्ड के ऊपर एक कांच के ग्लास को उल्टा रखकर उसके बेस पर अपनी अपनी उंगलियां रखती हैं और ग्लास कुछ देर बाद हवा में उड़ना शुरू हो जाता है। हम ये सब देखकर काफी डर जाते हैं और गुस्से में वहां जाकर पिज्जा बोर्ड के 2 टुकड़े कर देते हैं। ऐसा करते ही हवा में तैरता हुआ ग्लास अचानक फर्श पर गिरकर टूट जाता है और एक सफेद धुआं दिखाई देना शुरू हो जाता है। यह सफेद धुआं स्टेफानिया के नोच के थ्रू उसकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। ये सब देखकर हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से फौरन हम सभी लोग बाहर आ जाते हैं। उनकी ही बातें सुनकर स्टेफानिया के परिवार को पहली बार पता चला कि उनकी प्यारी सी बेटी की मृत्यु इतनी छोटी उम्र में क्यों हो गई और क्यों कोई भी डॉक्टर उसे बचा न सका। रात का समय था। परिवार के सभी सदस्य अब सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक जोर से स्टेफानिया के कमरे का दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है और उसमें से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। और फिर से एक ठंडी हवा का एहसास होना शुरू हो जाता है। वे लोग फौरन भागकर जब कमरे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि फिर से पूरा कमरे का सामान अस्त व्यस्त हो चुका है। जीसस क्राइस्ट की तस्वीर फिर से उल्टी हो चुकी है और स्टेफानिया की एक तस्वीर फर्श पर गिरी पड़ी है। माँ अपनी बेटी की तस्वीर को उठा लेती है, ली उसे तस्वीर के चेहरे वाले हिस्से से कुछ आंख की लपटें आती हुई दिखती हैं और फौरन माँ उस तस्वीर को फर्श पर फेंक देती है। किसी तरह से वो भयानक रात बीत जाती है। अगली रात को
स्टेफानिया की माँ अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक उन्हें लगता है जैसे कोई इंसान उनके छाती पर बैठा हुआ है और उनका जोर से गला दबा रहा हो। उनका दम घुटने लगता है। उनकी चीखें सुनकर उनके बाकी बच्चे भाग कर आते हैं उनके पास। बच्चों के आने से उन्हें इस अदृश्य ताकत से छुटकारा मिल जाता है। इस घटना के बाद उन्होंने पहली बार पुलिस को कॉल किया और सारी बातें बताई। उनकी बातों को सुनकर पुलिस को पहले तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, परंतु उसी घर पर जब वे एक रात ठहरकर उन सभी भयानक दृश्य को देखते हैं और सुनते हैं तो उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये किसी चोर, लुटेरों, किसी इंसान का काम नहीं था। ये बातें उन्हें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और बताया कि यहाँ जो भी हुआ है और हो रहा है वो किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य ताकतों के कारण हो रहा है। स्टेफानिया के परिवार को अंततः उस घर को छोड़ना पड़ता है और वे कहीं और जाकर रहना शुरू कर देते हैं। घर के छोड़ देने से उनके साथ अब ऐसी कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कभी भी नहीं हुई, परंतु उसके बाद स्टेफानिया की आत्मा के साथ क्या हुआ किसी को भी नहीं पता। उनके घर को हॉन्टेड हाउस घोषित कर दिया गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद।